न्यूज़18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं असेंबली इंतखाबात को लेकर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है अरूज पर हैं और सियासी लीडरान तगदो कर रहे हैं और वोटों को लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मुख्तलिफ उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं और इस सियासी दंगल में उतर आए हैं। अगर हम PDP की बात करते हैं, PDP के कदावर उम्मीदवार है यहाँ पे गुलाम अहमद खान साहब हैं। और अगर हम पहले इनसे मुतालिक बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले गुज़श्ता कई दहाइयों से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जान डाली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थी। और अब जब मैंडेट गुलाम अहमद खान को नहीं मिला और उसके बाद वो जान जो है वो अब PDP में उन्होंने डाली है। और सीधे तौर पर हम खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, आपको मुबारकबाद है कि आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हुआ है और अब आप इस सियासी दंगल में उतरे हैं और PDP के लिए आप यहाँ पे उम्मीदवार हैं और आप कामयाबी के लिए तगदो कर रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा आप, क्योंकि आप इस मैदान में आ गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्की का प्रोग्राम है, सड़कें नहीं है, बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है, सेहत आमा का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं लोगों की ख्वाहिश पर, लोगों की इसरार पर इस अमल बनाया, सियासी अमल बनाया। ये वजह है कि उन्होंने तावज़ुन की, लोगों के कहने पर, लोगों के पसंद कहने पर मैं आया सियासत में। मैंने बहुत कई दहाई से इसका काम किया, तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए। उन लोगों के लिए जो मेरे पीछे हैं, मैं इनकी बात करूँ। अच्छा खान साहब, ये बताइए, अब हमने गुज़श्ता कई दिनों से देखा है कि बहुत बड़ा कारवान आपके साथ जुड़ता जा रहा है। कितनी खुशी हो रही है और मज़ीद क्या इस कारवान को जुड़ने के लिए कितनी कोशिश करेंगे आप? ये सब कुछ जो हमने बोया है उसी का हम फल उठाते हैं। चाहे मेरी घर की तरफ से, मेरी ज़ाती ख्वाहिशों से, ये हमेशा मेरा घर लोगों के साथ जुड़ा रहा है और काफ़ी हद तक उनकी मुश्किलात का भरपूर साथ दिया है। और यही वजह है कि लोग मेरा नाम सुनकर मेरे साथ रात दिन जुड़ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, बीरवा के लिए आपने कहा है कि यहाँ पे इस्तेसाल हुआ है और काम नहीं हुए, ये सब लोग भी कहते हैं। तो क्या इसी मजबूरी में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा और इस PDP में आपने? हमें जब भी वो उम्मीदवार मिले वो बहुत दूर दराज इलाकों से मिले, जो आम लोगों को अक्सर नहीं मिलते थे। अक्सर लोगों की बात नहीं सुन पा रहे थे, समझ नहीं रहे थे, दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। हमने फैसला तय किया इन लोगों की कहने पर इनको अपना प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए। इतने सियासतदान अब मैदान में हैं, तो हाजी साहब कहाँ पे अपने आप को पाते हैं? कितना टफ मुकाबला होगा या किस उम्मीदवार के साथ आपका सख्त मुकाबला है? जैसे आपको लग रहा है, आप जो देख रहे हैं लोगों को हमारे साथ छुटना, मुझे नहीं लगता अल्लाह के फजल करम से हमारे सामने कोई मुकाबला है। तो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि वो आपके हरीफ अब माने जाते हैं, क्योंकि सबकी नजरें अब हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही PDP के हरीफ यहाँ पे बनी है, मद्दे मुकाबल है, तो कांटे की टक्कर होगी। तो आप मानते हैं इस चीज़ को? मुझे नहीं लगता है कांटे की टक्कर है। अल्लाह के फजल करम से जो जिस जोश खरोश से लोग इस मैदान में आए हैं, हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं, कांटे की कोई टक्कर नहीं। इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है अल्लाह वाले पर। उसके बाद हमारे साथियों पर, हमारे वोटरों पर जो हमारे साथ जुड़े हैं, रोज रोज जुड़ते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई कांटे का मुकाबला है। तो लास्ट में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, खासकर बीरवा आवाम के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस जज्बे के साथ वो इस वक्त खड़े हैं, इसी जज्बे के साथ हमारे हरीफों को 25 सितंबर को उनका जवाब दें। कितनी डिफरेंस आपको लग रही है? क्योंकि NC में आपने बहुत अरसा दिया है, खान साहब ने दिया, अब आप PDP में आए हैं, वो कितनी डिफरेंस और कितनी उमंग है? हाँ, आपने सही फरमाया है। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें एक
गहरा ताल्लुक था। तो पिछले 50 साल 70 सालों से हमने एक बैसे एक वर्कर भी रहे हैं और यहाँ के भी हम कंपेनर्स भी रहे हैं। बल्कि जो दारोमदार था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो तो अगर बीरवा में आप देखो तो उसकी हम बुनियाद थी। लेकिन कुछ नज़रिया हमने यहाँ से हमने एक तजवीज़ की थी कि अगर खान साहब ने इतना कंट्रीब्यूशन दे दिया है, इतना कुर्बानी दे दिया है पार्टी के लिए, तो इसके हक में मंडेट होना चाहिए। ये हमारी मांग नहीं थी, बल्कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं जो जुड़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं और नारेबाजी करते हैं और अपने जोश खरोश से इजहार कर रहे हैं कि हम खान साहब के साथ है। इन लोगों ने एक फैसला ले लिया है खान साहब के हक में कि हम इस साल फैसला लेंगे। तो जब इन लोगों ने पुश किया, प्रेशराइज किया खान साहब को कि नहीं, हमें नुमाइंदगी चाहिए, वो आपकी शख्सियत में, आपकी सूरत में चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ कि जब एक पैनल तजवीज़ की थी हमने, जिसमें उमर साहब का भी नाम था, हाजी गुलाम खान साहब का और डॉक्टर साहब का भी, लेकिन जहाँ तक हमने एक तकदम किया था मंडेट के हवाले से, मंडेट और कंटेंट के हवाले से, तो वहाँ से जो हमारे एक रिप्लाई आई थी, एक जवाब आया था कि उन्होंने एक तरफा फैसला ले लिया, उन्होंने एक तरफा फैसला ले लिया और एक तानाशाही का एक फैसला ले लिया। तो वहाँ से हमें जाहिर हो गई ये जो वहाँ यह जो सियासत का मसला है, ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कहेंगे वालफाज दीगर, ये एक रिवायती पॉलिटिक्स है जहाँ पर सिकूफ नहीं है न जवानों का और न सीनियर लीडरान का। ये क्लियर हुआ हमें कि इन चीज़ों का वहाँ पर कोई सिकोप ही नहीं है आगे जाने का। तो नाज़रीन, जिस तरह खान साहब ने बताया, उन्होंने भी बताया है कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले से ही खैरबाद कह दिया है और उसके बाद अब इनका कहना है कि इन्हें किसी के साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि बीरवा कॉन्फ्रेंस से हाजी यानी खान साहब जो है और वो यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे और उसके बाद बीरवा की जो तकदीर है वो बदल देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन बोल रहा हूँ।